नमस्कार दोस्तों कभी आपने सोचा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो अपने देश को छोड़ कर के बाहर क्यों रहने लग जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, खास करके जो आईआईटियंस होते हैं, वो लोग भी अपने देश को, जब उनके पास पैसा अच्छा खासा आ जाता है, वो भी अपने देश को छोड़ कर के दूसरे देशों में रहने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों? लोग अधिकतर कहते हैं कि हो सकता है उन्हें शो ऑफ करना है, कि उनको ये कहना है कि यार देखो, हम इतने बड़े देश में रहते हैं, हम इस तरह से दूसरे देशों में रहते हैं। तो एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ये एक आधी अधूरी बात हो सकती है। पूरी बात कुछ और हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी जल्दी अपने देश को छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहता है। लेकिन अगर वो इंसान जा रहा है तो कुछ ना कुछ रीज़न तो होंगे ही। तो हो सकता है दोस्तों, उसमें एक रीज़न ये हो कि थोड़ा बहुत शो ऑफ करना है, लेकिन बहुत बड़ी रीज़न ये होती है दोस्तों कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसके साथ बहुत सारे लोग रहना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपने देश में बहुत अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कुछ कमियाँ भी हैं। और अच्छाइयों के साथ साथ उन कमियों को उजागर करना भी ज़रूरी है, ताकि हम जब उन कमियों को देखें तो हम उन कमियों को दूर भी कर सकें। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जाते होंगे तो वहाँ तो सबसे पहले आपसे रिश्वत मांगी जाती है। एक छोटा काम भी अगर आपको करवाना होता है ना, तो आपको रिश्वत देना होता है। एक बार मैंने देखा कि एक जगह पर सिर्फ आधार कार्ड का नंबर चेंज करवाना था, तो वहाँ पर भी वो रिश्वत लेके ही करा था। एक छोटा सा काम था, लेकिन फिर भी उसको रिश्वत चाहिए था। कई जगहों पर ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो किसानों को भत्ता देती है, वो 2000-3000 रुपये का होता है, लेकिन जब कर्मचारी वो भत्ता किसानों तक पहुँचाता है तो उसके एवज में वो किसानों से रिश्वत लेता है। तो सोचिए, इस हद तक भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। वो 2-3 हज़ार किसानों को मिल रहा है, उसमें भी लोग उनसे रिश्वत मांगते हैं, घूस मांगते हैं। तो सोचो, लोगों की सोच जो है, मानसिकता जो है, वो किस हद तक गिर चुकी है। तो ऐसे ही दोस्तों, एक जगह मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी या सुनी थी। एक बहुत अच्छी ट्रेन है, मेट्रो है या वंदे भारत है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग जो होते हैं वहाँ सफ़र करते हैं। ठीक है, और जब ट्रेन एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुँचती है और जब यात्री वहाँ से उतरते हैं, उसके बाद जब सफाई कर्मी वहाँ चढ़ते हैं तो देखते हैं चारों तरफ गंद ही गंद फैली हुई है। कहीं पे रैपर, कहीं पे बॉटल, कहीं पे चिप्स के पैकेट, कहीं चॉकलेट्स के पैकेट, ये सारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई हैं। अब सोचिए दोस्तों, वहाँ पे अच्छे सभ्य भद्र लोग, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो चढ़े हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो ट्रेन से उतरते हैं, वो पूरी ट्रेन को गंदा करके उतरते हैं, पूरे गंद मचा करके उतरते हैं। सो मैं यहाँ पे किसी अनपढ़ इंसान या फिर पढ़े लिखे इंसान में कोई अच्छा या बुराई नहीं ढूंढ रही हूँ दोस्तों, न ही उनको मैं अच्छा या बुरा कह रही हूँ। मैं उनको ये कह रही हूँ दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ मानसिकता का फ़र्क है। जो इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, उनको इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो वहाँ पे साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जिस तरह से हम अपने घरों में सफाई रखते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, इतने ध्यान से अपने सामान को रखते हैं कि वो चीज़ें टूटे ना, लेकिन जब हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि वो भी तो हमारे इस्तेमाल करने की चीज़ है। आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा भी तो हम ही इस्तेमाल करेंगे, और हमारे इस्तेमाल करने के बाद जो दूसरे लोग आएंगे वो भी तो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं। हमें लगता है कि सरकारी प्रॉपर्टी है, इसे सेफ़ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए हम उसका इतने गंदे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इतनी गंदगी फैला करके रखते हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे देश में कोई भी दूसरे देश के लोग जब पूछा जाता है ना कि सबसे गंदा देश कौन सा है, तो सबसे पहले इंडिया, सबसे पहले भारत का नाम आता है। और जब ये सुना जाता है ना दोस्तों, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, मुझे बहुत गंदा लगता है। और इसमें पूरी तरह से सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की ही गलती नहीं है, क्योंकि कचरा जो वहाँ पे फैलाया गया है ना, वो सरकार ने नहीं फैलाया, हम लोगों ने फैलाया है। तो हर समय सरकार के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें अपने ऊपर भी उंगली उठानी चाहिए, क्योंकि कचरा हमने फैलाया है, भ्रष्टाचार हमने किया है। अब आप लोग कहेंगे या बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो सरकारी तंत्र होती है, गवर्नमेंट ही इतनी ख़राब है, वहाँ पे इतना घूस चलता है, तो हम क्या करें भाई। सिस्टम जो होता है ना, वो कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं होती है। सिस्टम जो होता है वो हम लोगों से मिलकर बना होता है, और जब हम लोग ही ठीक नहीं होंगे ना, तो सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है। अगर सिस्टम को ठीक करना है ना, तो हमको पहले ठीक होना पड़ेगा। हमें अपने अंदर ईमानदारी, हमें अपने अंदर समझदारी लानी होगी, तभी जा कर के सिस्टम ठीक हो सकता है। और दूर से बैठ कर के दूसरे लोगों को हम उंगली उठाते हैं कि भाई वो देखो कितना घूसखोर है, वो कितना रिश्वत लेने वाला इंसान है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को भी 1-2 करोड़ रुपए का घपला करने का मौका मिले, 1-2 करोड़ रुपए आप लोगों को भी अगर कोई रिश्वत देने की कोशिश करे, तो ईमानदारी से बताना कि आप क्या करोगे।
अगर आपका जवाब होता है दोस्तों कि हाँ, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम उस 1-2 करोड़ को नकार देंगे, तो फिर आपकी समझदारी को सलाम है, आपकी ईमानदारी को सलाम है। लेकिन अगर आपके अंदर ये आता है कि भैया 1-2 करोड़ मिल रहे हैं, ले लेते हैं, क्या होता है, तो माफ़ कीजिएगा, आप लोगों को दूसरों पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। दूर से देख करके दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों को जज करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप उस सिचुएशन से गुजरते हो, उस प्रक्रिया से गुजरते हो, तो अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दूसरों से उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरों को रिश्वतखोर कहने से पहले अपने आप के अंदर झांकने की ज़रूरत है और अपने आप को देखना चाहिए कि आप खुद रिश्वतखोर या घूसखोर तो नहीं है। हो सकता है दोस्तों मेरी ये बातें आप लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बातें बुरी लगे, क्योंकि आज के डेट में ना 99% लोग ऐसे होते हैं जो रिश्वतखोर हैं, और जिनको अगर मौका मिले ना तो वो ज़रूर रिश्वत लेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि सामने वाले को रिश्वत लेने का मौका मिल रहा है और हमें रिश्वत लेने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए हम दूसरों को बेईमान बताते हैं और अपने आप को ईमानदार बताते हैं। वहीं पर दोस्तों हमें रुक करके सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हम कितने ईमानदार हैं, हम कितने समझदार हैं और कितने हम अपने देश को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। क्या हम जिस तरह से अपने घरों को साफ़ सुथरा रखते हैं, हम अपने घरों को अपना समझते हैं, क्या हम अपने देश के गली कूचों को, रोड को, सरकारी परिवहन को, सरकारी प्रॉपर्टीज़ को अपना समझ करके उन्हें साफ़ सुथरा रख सकते हैं? अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारे देश को स्वस्थ और सुंदर और स्वच्छ बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, क्योंकि इसे साफ़ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है और इसमें गंदगी फैलाते भी हम ही हैं। तो इसलिए अगर हम अपने दिमाग को, हम अपनी मानसिकता को ठीक कर लें, हम अपने आप में ईमानदारी ले आएँ और हम अपना ये सोचें कि हम अपने देश को स्वच्छ करेंगे, तो हमारे देश को स्वच्छ होने से, भ्रष्टाचार मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो में मैंने जो भी बातें कही हैं प्लीज़ 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 उसे अपने लाइफ में अपनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तभी हमारा देश स्वच्छ और सुंदर बन सकता है और हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। धन्यवाद।